कूकू और जूजू दोनों भाई अपनी मम्मा के साथ भोजन लेकर वापस आ रहे थे कि उनका रास्ता एक जालिम चील रोक लेती है। आज तो पेट भर कर खाना खाऊंगी, कई दिनों से भूखी हूँ मैं। चील, मुझे जाने दे, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, रहम करें, मुझे जाने दे। मैं तुझे खा लूंगी, लेकिन चिंता न करो, जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे तो मैं इन्हें भी खाकर तुम्हारे पास पहुंचा दूंगी। कूकू, अपने छोटे भाई जूजू को लेकर यहाँ से भाग जाओ। मम्मा, हम आपको यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते। आपको मेरी कसम, मेरे बेटे, अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। जाओ, चले जाओ, चले जाओ मेरे बेटे। कूकू जूजू को ले जाता है और जालिम चील मम्मा चिड़िया को पकड़कर मार देती है। कूकू अपनी मम्मा के मर जाने के बाद अपने छोटे भाई को माँ बाप की तरह पालता है। जूजू भाई, आप घर में ही रहो, मैं आपके लिए दाना लेकर आता हूँ। मैं भी साथ जाऊंगा, मुझे भी जंगल जाना है। नहीं भाई, बाहर बहुत खतरा है। कूकू दाना लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद जूजू अपने घर के बाहर निकल कर बैठ जाता है। पड़ोस में एक दुष्ट कौवी रहती थी जिसे दोनों भाइयों में प्यार पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि किसी न किसी तरह दोनों भाइयों में नफरत पैदा कर दे। वो उड़ती है और जूजू के पास आती है। जूजू, क्या कूकू तुम्हें दाना लेने साथ नहीं लेकर जाता? नहीं, भाई तो अकेले ही जाते हैं। मैं भी कहूँ, कूकू इतना मोटा ताजा क्यों है और तुम कमजोर के कमजोर? क्या मतलब आंटी? कूकू खुद तो फल और अच्छा अच्छा दाना खा लेता है और जो बचता है तुम्हारे लिए ले आता है। भाई तो कहता है कि इन दिनों जंगल में फल नहीं मिलता। तुम चलो मेरे साथ, मैं सब दिखाती हूँ तुम्हें। गोरी कौवी जूजू को अपने साथ ले जाती है। कूकू को एक पेड़ के नीचे से आधा गला हुआ एक मीठा फल मिलता है। ये फल आधा खराब है, ये मैं खा लेता हूँ और अपने भाई के लिए मकई का भुट्टा ले जाऊंगा। ऐसे सोचकर कूकू वो आधा गला हुआ फल खाने लगता है। लो, देख लो अपनी आंखों से, वो देखो सामने कूकू बैठा मजे मजे से फल खा रहा है। इसीलिए तो कूकू भाई मुझे साथ लेकर नहीं जाता। मैं भी अपना भोजन लेने खुद जाया करूँगा। दूसरे दिन जब कूकू दाना लेने जाने लगता है तो जूजू अपने भाई से कहता है, मैं अपना भोजन लेने खुद जाऊँगा। नहीं भाई, आप अभी छोटे हो, अगर मैं तुम्हारा लाया हुआ सूखा दाना खाता रहा तो मैं हमेशा छोटा ही रहूंगा और तुम खुद फल खा खा कर बड़े हो जाओगे। ऐसे कहते हुए जूजू घर से निकल जाता है। ये जूजू को आज क्या हो गया है? ये कैसी बातें कर रहा है? लो, मैं तुम्हारे लिए मीठा फल लाई हूँ, खाकर बताओ कैसा है। जूजू गोरी कौवी से फल लेकर खा लेता है। ये तो बहुत स्वादिष्ट था। जंगल से कौन सा फल नहीं मिलते, मैं ला कर दिया करूँगी जूजू को फल। लेकिन एक काम करना होगा तुम्हें। आंटी, आप जो मेरा इतना ख्याल रखती हैं, मैं आपकी हर बात मानूंगा। तो फिर उस कूकू को निकाल दो अपने घर से, कहीं ऐसा ना हो कि कल बारिश के दिनों में कूकू तुम्हें ही बेघर कर दे। मैं आज ही घर जाकर कूकू भाई से बात करता हूँ। कूकू भाई नहीं, उसे कूकू ही कहा करो। जब शाम को जूजू घर जाता है तो कूकू से कहता है, कूकू, मैंने सोचा है कि आप अपने लिए कोई अलग घर बना लो। अब हम बड़े हो गए हैं और दोनों का अलग अलग घर होना चाहिए। जूजू भाई, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम दोनों भाई हमेशा एक साथ रहेंगे। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। जूजू कूकू को घर से निकाल देता है और कूकू बेचारा दूसरी तरफ वाले पेड़ पर जाकर तिनकों का घर बना लेता है। अब ये घर मेरा हुआ। गौरी आंटी ने सच ही कहा था कि बारिश के दिनों में अगर कूकू ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा। कूकू तिनकों के घोंसले में बैठा हर वक्त अपने भाई पर नजर रखता था कि कहीं उसके भाई जूजू को कोई खतरा ना हो। एक दिन जूजू जब अपने घर से निकलता है तो सीधा गौरी कौवी के पास जाता है। आंटी आंटी, मुझे भूख लगी हुई है, मुझे मीठा फल दे दें। गौरी कौवी आज अपने पति कालू कौवे से लड़ाई करके आई थी, इसलिए उसे बहुत गुस्सा था। तुमने कूकू को घर से निकाल दिया, मेरा काम यहाँ तक ही था। मेरे दिल को सुकून मिल गया तुम दोनों भाइयों में नफरत देखकर। चल अब निकल यहाँ से, नहीं है मेरे पास मीठा फल। आंटी, ये क्या कह रही हैं आप? तुम सुनने ही रहे हो, जाओ भाग जाओ यहाँ से। गौरी आंटी का बदला हुआ लहजा देखकर जूजू की आंखें खुल जाती हैं। जूजू रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। मैंने बहुत गलत किया जो दूसरों की बातों में आकर अपने बड़े भाई से लड़ाई की, लेकिन शायद मेरा भाई
अब मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं दोषी हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। जूजू सारा दिन वहाँ बैठा खुद को कोसता रहता है और फिर शाम के वहाँ से उड़ता है। रास्ते में वही चील जिसने जूजू की मम्मा को खाया था वो रास्ता रोक लेती है। तेरी माँ का स्वाद बहुत अच्छा था, आज तुझे खाकर देखूंगी। मुझे आज भी बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। मुझे जाने दे चील आंटी, मुझे जाने दे। मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। अकेले पूरा जंगल घूम रहे हो, अभी छोटे हो। मेरे पास आओ, मैं मिठाई दूंगी तुम्हें। जूजू भागने लगता है तो वो बड़ी चील पीछे से जाकर जूजू को पकड़ लेती है। वो अपने मजबूत पंजों में जूजू को दबोच लेती है। छोड़ दो मेरे भाई को, अभी मैं जिंदा हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे भाई को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तो फिर तू भी मरेगा। कूकू चील पर हमला कर देता है। वो तेजी से चील की आंखों पर अपनी चोंच मारता है। जूजू उड़कर थोड़ी दूर बैठ जाता है। कूकू और बड़ी चील में लड़ाई काफी देर तक चलती है। चील पेड़ से नीचे गिरती है और साथ ही कूकू भी दूसरी तरफ गिर जाता है। चील की दोनों आंखों से खून निकल रहा था। वो अंधी हो चुकी थी। भाई उठो उठो मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, मुझे माफ कर दो। जूजू मेरे छोटे भाई, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अब मेरे पास समय नहीं है कि हम एक साथ रह सकें। अपना ख्याल रखना मेरे भाई। कूकू अपनी आंखें बंद कर लेता है और मर जाता है। जूजू अपने भाई की लाश से लिपटकर रोए जा रहा था। वो आंसू बहाए जा रहा था, लेकिन अब जूजू कितने भी आंसू बहा ले, कितना भी रो ले, यह समय लौट कर आने वाला नहीं था। इसीलिए तो कहते हैं कि दूसरों की बातों में आकर अपने रिश्तों में लकीर ना खींचिए, क्योंकि कैसी भी मुश्किल हो, कैसा भी समय हो, अपने तो अपने ही होते हैं और अपने ही साथ देते हैं। आपका धन्यवाद। कुकू बेटा, अपना एड्रेस याद है ना? हाँ मम्मा, मुझे सब याद हो गया है। मेरा नाम कुकू है, मैं पहाड़ों वाले जंगल में रहता हूँ। मेरी मम्मा का नाम रानो चिड़िया है। मेरा घर जंगल की पश्चिम वाली दिशा में बेरी के पेड़ पर है। हाँ, मेरे बेटे ने तो कमाल कर दिया। छोटे बच्चों को अपने घर का पता हमेशा याद रखना चाहिए। चिड़िया का बेटा कुकू अपनी मम्मा की हर बात याद रखता था और हर कहना मानता था। मेरा नाम जग्गू है, मेरा नाम बिल्ली है, मेरा नाम चील है। वो तितली कितनी खूबसूरत है, मैं उसे पकड़ सकता हूँ। जग्गू बेटा, ध्यान से अपना सबक याद करो। अपना पता, नाम और एड्रेस अच्छी तरह याद कर लो। मम्मा, मुझसे ये सब नहीं होगा, ये सब बहुत मुश्किल है। जग्गू कौवा अपनी किताब फेंककर तितली के पीछे निकल जाता है। वो सारा दिन जंगल में आवारा घूमता और कोई काम ना करता। एक दिन की बात है, कुकू अपनी नानी के घर जा रहा था। जग्गू को पता चल जाता है। वो भी अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, कुकू अपनी नानों के घर जा रहा है, मैं भी जाऊंगा कुकू के साथ। जग्गू बेटा, आ वहाँ जाकर उन्हें तंग करोगे। मैं कुकू की मम्मा से पूछ कर आता हूँ। मम्मा, मुझे जा लेने दें प्लीज। अच्छा ठीक है, जाओ, चले जाओ। जग्गू खुशी खुशी अपने घर से निकलता है। कुकू भी अपना सामान उठाए पीपल के पेड़ पर पहुंच गया था। मैं आ गया। अपनी मम्मा से तो पूछ कर आए हो ना? हाँ हाँ, मैं मम्मा से पूछ कर आया हूँ। अब चलें? रुको, ये सफर हम दोनों ऑटो पर करेंगे। अगर सारा सफर उड़कर किया तो हम थक जाएंगे। ऑटो आ जाता है। कुकू और जग्गू दोनों ऑटो में बैठ जाते हैं। ऑटो चलता है। थोड़ी ही देर में वो दोनों अगले स्टॉप पर पहुंच जाते हैं। उस जंगल में तो बारिश हो रही थी। जग्गू दोस्त, अब हमें यहाँ बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करना होगा। जब बारिश रुकेगी तो फिर ही हम आगे का सफर शुरू करेंगे। मैं तो ये जंगल घूमना चाहता हूँ, मैं अभी जंगल घूम कर आता हूँ। जग्गू, ऐसा मत करो, ये नया जंगल है और बारिश भी बहुत तेज है। लेकिन जग्गू तो किसी की ना सुनता था। वो जंगल घूमने निकल जाता है। बारिश और भी तेज हो जाती है। तेज हवा जग्गू कौवे को उड़ाकर दूर की दूर ले जाती है। कुकू जग्गू की खोज में निकलता है, लेकिन तेज हवा कुकू को भी सागर की दूसरी तरफ फेंक देती है। मेरा पंख,
मेरा पंख घायल हो गया है, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? कुकू अक्लमंद था और हौसले वाला भी। वो डरता नहीं है, बल्कि वहाँ बैठे हुए एक पक्षी से जाकर पूछता है, अंकल, ये कौन सा जंगल है? ये कांटों वाला जंगल है। इस जंगल में जगह जगह कांटे हैं। ध्यान से उड़ना छोटे बच्चे। बारिश रुक जाती है और कुकू अपनी नानों के पास जाने की बजाय वापस घर जाने का फैसला करता है। अब नानों के पास जाने की बजाय मुझे वापस घर जाना चाहिए। मैं किसी से अपने जंगल का रास्ता पूछ लेता हूँ। कुकू तोते के पास जाता है। अंकल, मैं पहाड़ों वाले जंगल से आया हूँ। मेरा नाम कुकू है। क्या आप मुझे मेरे जंगल का रास्ता बता सकते हैं? हाँ छोटे बच्चे, तुम यहाँ से सीधे वापस जाओ। सागर की दूसरी तरफ जाकर एक जंगल आएगा, वहाँ से पूर्व की तरफ चले जाना। शुक्रिया अंकल, मुझे रास्ता बताने के लिए। जग्गू तेज हवा से उड़ता हुआ बांसों वाले जंगल में पहुँच गया था। जग्गू वहाँ बैठे एक पक्षी से पूछता है, अंकल अंकल, मुझे मेरे जंगल जाना है। क्या आप मुझे मेरे जंगल का रास्ता बता देंगे? बेटा, आपके जंगल का नाम क्या है? आपका नाम क्या है? और आपकी मम्मा का नाम क्या है? मुझे मेरे जंगल का नाम तो नहीं मालूम, लेकिन शायद मेरी मम्मा का नाम बिल्ली है। ऐसे कैसे होगा? जब तक आप मुझे अपने जंगल का पता नहीं दोगे, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? जग्गू रोने लग जाता है। मैं भूल गया, मैं अपने जंगल का नाम भूल गया। अब मैं वापस घर कैसे जाऊंगा? जग्गू वहाँ बैठकर रोता रहता है। कुकू सब जानता था। वो पूछता पूछता अपने जंगल तक पहुँच जाता है और एक पक्षी से अपने घर का रास्ता पूछता है। अंकल, इस जंगल में बेरी के पेड़ पर हमारा घर है। मेरी मम्मा का नाम रानो चिड़िया है। अच्छा, आप रानो चिड़िया के बेटे हो? चलो, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। वो पक्षी कुकू को उसके घर तक ले जाता है। मेरे बेटे, आपने बहुत अच्छा किया जो मौसम ठीक होने के बाद वापस घर आने का फैसला किया। मम्मा, लेकिन जग्गू ना जाने कहाँ है। उसे तो अपने घर का एड्रेस भी नहीं मालूम। वो रो रहा होगा। चिड़िया गोरी कव्वी के घर जाती है। चिड़िया रानी, मेरे साथ चलो, ऐसे हम दोनों मिलकर जग्गू को आसानी से ढूंढ लेंगी। फिर रानो चिड़िया गोरी कव्वी के साथ जाती है और वो दोनों जग्गू की खोज में निकल जाती हैं। वो बहुत मुश्किल से 2 जंगल दूर जाकर जग्गू को ढूंढ लेती हैं। जग्गू बेटा, आप किसी पक्षी से अपने जंगल का रास्ता पूछकर घर वापस आ जाते। मम्मा सॉरी, मैं तो अपने जंगल का नाम ही भूल गया था। बेटा, हमारे जंगल का नाम है पहाड़ों वाला जंगल। अब मैं हमेशा ये याद रखूंगा, पहाड़ों वाला जंगल। और मम्मा, आपका नाम तो बिल्ली है ना? चिड़िया ये सुनकर हंसने लग जाती है। पागल, मेरा नाम गोरी कव्वी है। फिर दोनों गोरी और रानो चिड़िया जग्गू कव्वे को सुरक्षित घर ले आती हैं। लेकिन जग्गू को अकल आ जाती है कि उसे अपने घर का एड्रेस लाजमी याद रखना चाहिए। यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की 3 बेटियां थीं। एक दिन कौवा भागा भागा रानो चिड़िया के पास आता है। रानो 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 चिड़िया, तुम्हारे पति को शिकारी ने मार दिया है। ये खबर तो रानो चिड़िया पर क़यामत बनकर टूटती है। वो रोने लग जाती है। ये क्या हो गया? अब मैं अपनी 3 बेटियों का पालन पोषण कैसे करूंगी? मैं अकेले कैसे इस समाज का मुकाबला कर सकूंगी? रोती हुई चिड़िया घर जाती है। उसकी बच्चियां खाना मांग रही थीं, मगर वो रोती हुई अपनी सास से कहती है, माँ जी, सब खत्म हो गया। गुड़िया के पापा को शिकारी ने मार दिया है। मेरा बेटा मर गया। तेरी इन बेटियों का पेट भरते भरते मेरा बेटा अपनी जान से हाथ धो बैठा। अगर मेरे पोते होते तो वो मेरे बेटे की मदद करते। माँ जी, मुश्किल की इस घड़ी में आप क्यों मेरी बेटियों को दोषी कहने लगी हैं? 2-3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और फिर एक दिन रानो चिड़िया की सास अपनी बहू को घर से निकाल देती है। इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, चली जाओ। मैं तुम्हारी इन बेटियों को अपने घर में नहीं रख सकती। मम्मा चिड़िया अपनी सास की बहुत विनती करती है। कृपया करें माँ जी, ऐसा मत करें। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी बेटियां अभी छोटी हैं, मुझे घर से मत निकालें। मगर उसकी सास दरवाजा बंद कर लेती है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर दूसरे जंगल चली जाती है।
ना घर था ना कोई अपना। वो जंगल उस गरीब माँ चिड़िया के लिए अजनबी था। वो बेआसरा एक पेड़ पर बैठी हुई थी कि वहाँ एक तोता उड़ता हुआ आ जाता है। गरीब चिड़िया, शाम के इस समय तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? तोते भैया, मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है। पुराने जंगल से आई हूँ, परेशान हूँ, कहाँ जाऊँ? मेरा कोई घर नहीं है। चिंता ना करो, मैं मदद करूँगा तुम्हारी। तुम मेरे साथ मेरे घर में आ जाओ, जब तक चाहो तुम मेरे साथ रह सकती हो। फिर वो तोता माँ चिड़िया को अपने साथ ले जाता है। ये मीठा फल और कुछ दाने घर में रखे हुए हैं मैंने, ये आप खा लो। चिड़िया की बेटियां भूखी थीं। चिड़िया अपनी बेटियों को खाना देती है और पेट भरने के बाद बच्चे सो जाते हैं। उस दिन के बाद चिड़िया तोते के घर में ही रहने लगी। चिड़िया सुबह सवेरे उठती और अपने बच्चों का दाना लेने चली जाती। तोता चिड़िया की मदद करता, क्योंकि तोता जानता था कि दाना कहाँ से मिलता है और मीठा फल किस दिशा में है। अब जाकर चिड़िया की जिंदगी में थोड़ा सुकून आ गया था। चिड़िया की सास बूढ़ी चिड़िया अब बहुत कमजोर हो गई थी। एक दिन वो पेड़ की एक डाल पर बैठी हुई थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में तो जवान पक्षी भी बहुत मुश्किल से उड़ते हैं। वो बूढ़ी जान कैसे उड़कर अपने घर तक जा सकती थी। वाह वाह, ऐसी बारिश में कमजोर पक्षी मिल गया, इसे खाकर पेट भर लेती हूँ। एक बड़ी चील सास चिड़िया पर हमला कर देती है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। सास बूढ़ी चिड़िया पंख हिलाती है और बचने की पूरी कोशिश करती है। वो बड़ी चील थक जाती है और उसे छोड़कर चली जाती है। बूढ़ी चिड़िया का पंख घायल हो गया था। वो दर्द से करहा रही थी। कौवा आवाज सुनकर वहां आता है और किसी न किसी तरह उस बूढ़ी चिड़िया को उसके घर तक छोड़ आता है। शायद मुझे ये मेरे कर्मों का ही फल मिला है। मैंने अपनी छोटी छोटी पोतियों को घर से निकाला था और आज मैं खुद अपाहिज होकर बैठ गई हूँ। वो अब उड़ भी न सकती थी। अपने घर की खिड़की में से बूढ़ी चिड़िया जाती हुई बुलबुल को आवाज देती है। बेटी बुलबुल, मैं बहुत पछता रही हूँ। तुम किसी तरह मेरी बहू को ढूंढकर वापस ला दो। उसे कहना कि मैं मर जाऊंगी। मेरे पास कोई नहीं है। मैं घायल हूँ। मगर माँ जी, न जाने आपकी बहू कहाँ होगी। मैं उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगी। बुलबुल उड़ती है और पूछती हुई रानो चिड़िया तक पहुँच जाती है। चिड़िया, तुम्हारी सास को बड़ी चील ने घायल कर दिया है। वो तुम्हें याद कर रही है और बुला रही है तुम्हें। बुलबुल, मेरी सास ने जो मेरे साथ किया वो बहुत बुरा किया, मगर मैं फिर भी उसे अपनी माँ ही समझती हूँ और मैं अपने पति की माँ को बचाने जरूर जाऊंगी। फिर चिड़िया घर जाती है और तोते से कहती है, तोते भैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इतने दिन मुझे अपने घर में रखा। मगर मैं आज वापस जा रही हूँ। मेरी सास मुझे बुला रही है। चिड़िया बहन, तुम्हारे साथ गुजरा समय मैं हमेशा याद रखूंगा। अच्छा दोस्त किस्मत से मिलता है। फिर चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर वहाँ से उड़ती है और अपने घर वापस पहुँच जाती है। रानो चिड़िया की सास अपनी पोतियों और अपनी बहू को देखकर बहुत खुश होती है। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। शायद मुझे उसी की सजा मिली है। माँ जी, मैं हमेशा आपकी सेवा करूँगी, मगर दोबारा मुझे घर से मत निकालना। मेरी बेटियाँ अभी बहुत छोटी हैं। फिर रानो चिड़िया अपनी सास की बहुत सेवा करती है और खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगती है।